हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित विश्वकर्मा और आज हम लोग करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के पार्ट 2 को, जो कि पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस के गुण था, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो आज हमको क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ना है। तो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अगर आपको फिर से डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल में विजिट करके पार्ट 1 में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर के आधार पर सबसे पहले हम लोग आकार के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो आकार क्या होती है? क्रिस्टलीय ठोसों का आकार निश्चित होता है, तो इनका आकार निश्चित होता है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा में ये एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं तथा ये दीर्घपरासी होते हैं। तो निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होने के कारण इनका आकार निश्चित होता है। उसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, किसी भी प्रकार से बनते चले जाते था, बनते भी ज्यादा नहीं है, इसलिए इनका आकार अनिश्चित होता है। तो दूसरा हम स्पष्ट कर सकते हैं गलनांक के आधार पे। तो गलनांक क्या होता है? तो क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो अगर इनको 273 केल्विन पे ही गर्मा के पिघला दिया जाता है तो 273 पे ही पिघलते जाते हैं। वैसे ही अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनको अगर यहाँ पे 273 पे गर्म करके पिघलाया गया तो बाद में 277 पे पिघलेंगे, 278 पिघलेंगे। ऐसे ही इनका गलनांक भी, तो अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। तो इनका गलनांक निश्चित होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक, इनका गलनांक अनिश्चित होता है, क्योंकि ये कभी 273 पिघलेंगे, 277 पे पिघलेंगे, वैसे इनका गलनांक अनिश्चित होता है। तो तीसरे पे हम लोग क्या कर सकते हैं? गलन ऊष्मा। तो गलन ऊष्मा क्या होती है? किसी गलन ऊष्मा, तो एकांक द्रव्यमान को एक निश्चित ताप पर द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया गलन ऊष्मा कहलाती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों की गलन ऊष्मा निश्चित होती है, क्योंकि ये पिघलते भी एक जैसे हैं और ठोस से जब द्रव में बदलेंगे तो पिघलना गलनांक के आधार पर होगा, तो उसी को गलन ऊष्मा कहते हैं। तो इनका गलन ऊष्मा, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है। जब अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक ही अनिश्चित है, इनकी गलन ऊष्मा भी अनिश्चित होगी। तो इनकी गलन ऊष्मा अनिश्चित होती है। तो चौथा हम लोग क्या कर सकते हैं? विदलन गुण के आधार पे। तो विदलन गुण होता क्या है? जैसे भी अगर हम किसी वस्तु को अगर बीच से काटेंगे, सपाट सतह प्राप्त हुआ तो उसमें विदलन गुण पाया जाता है, अगर खुरदुरी सतह प्राप्त हुई तो उसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों अगर हम किसी भी वस्तु से काटेंगे तो उसमें सपाट सतह प्राप्त हुई, तो क्रिस्टलीय ठोसों में इसमें विदलन गुण पाया जाता है। और जैसे कि अगर हम लोग कांच ले लें, रबड़ ले लें, अगर इसको हम लोग किसी भी वस्तु से काटेंगे तो खुरदरी सतह प्राप्त होगी, तो इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है। तो पांचवा हो सकता है दैशिकता के आधार पे। तो दैशिकता, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, ये विषम दैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस ये समदैशिक
होते हैं। तो इनके गुण के आधार पर ये हो सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस ये आभासी ठोस या अतिशीतल द्रव होते हैं। अतिशीतल द्रव मतलब इसमें द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है। और इसमें इसका एग्जाम्पल होगा हमारे सबसे एग्जाम्पल NaCl, Na2SO4, चीनी, ETC। और इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में कांच, रबर, प्लास्टिक, ETC। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको आगे ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। धन्यवाद।